सो आज हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी, जो कि आज हम देखेंगे एनसीईआरटी से, जो कि नीट और बोर्ड में आने वाला है। उन्हीं इम्पोर्टेंट देखेंगे। सो ये साइंटिस्ट है अर्नेस्ट मेयर। सो अर्नेस्ट मेयर कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये कैप्टन जर्मनी के रहने वाले हैं। सो ये द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी एंड क्या दिए थे? सो ये डिफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीसीज। सो बायोलॉजिकल स्पीसीज का डिफिनेशंस दिए थे। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज डिफिनेशंस क्या है? तो ह्यूमन बीइंग ह्यूमन के साथ ही इंटरब्रीड कर सकते हैं, डॉग के साथ ही इंटरब्रीड कर सकते हैं। ये वाला पार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज लिविंग। लिविंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शंस and metabolism, cellular organization and consciousness. So all living organisms grow, increase in mass and increase in number of individual are twin characters of growth. So living organism के twin characteristics कौन कौन होते हैं? So नंबर में ग्रो करना एंड मास में ग्रो करना। In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. In animal, this growth is seen only up to a certain age. Plants की कोई एज लिमिट नहीं है एंड एनिमल्स की एज लिमिट है सर्टेन एज। अगर सेल डिवीजन को देखना चाहते हैं तो कहाँ देख सकते हैं? तो इन विट्रो कल्चर्स में माइक्रोस्कोप से करवा के देख सकते हैं। ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। माउंटेन्स, बोल्डर एंड सैंड मोन्स डू ग्रो। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशंस से डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। सो देखते हैं, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। असेक्सुअल स्पोर्स से कौन है? एल्गी एंड फंजाई। वर्डिंग से कौन है? तो ईस्ट एंड हाइड्रा। एंड रीजनरेशन से कौन है? प्लेनेरिया, फ्लैट वर्म्स। सो फ्रेगमेंटेशन में इम्पोर्टेंस है फंगी फिलामेंटस, एल्गी, प्रोटेनेमा ऑफ मोसेस। सो मेल्स स्ट्रील वर्कर बी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। लिविंग होते हुए भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, सो अब देखेंगे मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। क्या मेटाबॉलिज्म अभी हम में चल रहा है? जी हाँ, दिन रात चलता रहता है। हजारों केमिकल्स को जोड़कर हम मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर और प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स exhibit metabolism. The sum total of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में चल रहा होता है। हमारे पास बैक्टीरिया है, फंजाई है, उसमें भी चल रहा है। प्लस जितने मल्टीसेलुलर है उसमें तो चलता ही है, कोई एक्सेप्शंस नहीं है दुनिया में। प्लांट्स, एनिमल, फंगाई एंड माइक्रोब सब में मेटाबॉलिज्म चल रहा है। दुनिया में जितने भी हो, मेटाबॉलिज्म को लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। लेबोरेटरी में वहाँ जो रिएक्शन चल रहे हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? सो जो रिएक्शन हमेशा लिविंग होते हैं, चाहे लैब में हो या हमारे बॉडी में। याद रखना, रिएक्शन हमेशा लिविंग होता है। सो देखेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्शंस नहीं है। तो ये भी डिफाइनिंग फीचर्स में आ गया। अब देखेंगे कॉन्सिक्यूसनेस। सो पहले देखते हैं, फोटो पीरियड अफेक्ट
रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। फोटो पीरियड क्या सीजनल ब्रीडर्स को अफेक्ट करते हैं? तो हाँ करते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। कॉन्सिक्यूसनेस जिसका कोई एक्सेप्शंस कभी नहीं हो सकता। कॉन्सिक्यूसनेस हम में चल रहा है, बैक्टीरिया में चल रहा है, फंगाई प्लांट्स में चल रहा है, सब में चल रहा है। अवेयर ऑफ हिमसेल्फ हैज सेल्फ कॉन्सिक्यूसनेस। सिर्फ ह्यूमन बीइंग में चलता है सेल्फ कॉन्सिक्यूसनेस। प्लांट कॉन्सिक्यूसनेस है या नहीं? हाँ, तो प्लांट कॉन्सिक्यूसनेस है। वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म, पोल्यूटेंट सब में होता है। दुनिया में सारे, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, सब में कॉन्सिक्यूसनेस होता है, छोटे से लेकर बड़े तक। फोटो अब होगा, अब देखेंगे। द पेटिएंट हैज नो सेल्फ कॉन्सिक्यूसनेस, अ सच पेटिएंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। पेटिएंट के पास सेल्फ कॉन्सिक्यूसनेस तो होती नहीं है, लेकिन कॉन्सिक्यूसनेस होती है। हम उन्हें लिविंग कह सकते हैं। अब देखेंगे, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है और सारे इतना ही है, मैं बता रहे। सो सेल ऑर्गेनेल्स टू सेल टू टिश्यू टू ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म। सेल ऑर्गेनेल्स के प्रॉपर्टी सेल में, सेल के प्रॉपर्टी टिश्यू में, टिश्यू के प्रॉपर्टी ऑर्गन में, ऑर्गन की प्रॉपर्टी ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गन सिस्टम के प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिज्म में। सो ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टीज क्या ऑर्गन सिस्टम में मौजूद रहेगा? तो नहीं रहेगा। ऑर्गन सिस्टम का प्रॉपर्टीज क्या ऑर्गन में रहेगा? नहीं रहेगा। ऑर्गन का सिस्टम क्या टिश्यू में रहेगा? तो नहीं रहेगा। टिश्यू का प्रॉपर्टी सेल में रहेगा? तो नहीं रहेगा। सेल का प्रॉपर्टी क्या सेल ऑर्गेनेल में रहेगा? तो नहीं रहेगा। सो ऐसे जाएगा, ऐसे रहेगा और ऐसे में नहीं रहेगा। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refer to biodiversity or the number and type of organisms present on Earth. 1.7 to 1.8 million जाना गया और डिस्क्राइब भी किया गया है। 7 मिलियन स्पेसिस इस दुनिया में मौजूद है। So there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. Nomenclature means नाम रखना। So ICBN, ICZN का देखेंगे, International Code for Botanical Nomenclature, ICZN, International Code of Zoological Nomenclature. So देखेंगे next. Each name has two components, the generic and the specific epithet. This system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. This naming system given by Carl Linnaeus. सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लेस लिनियस दिया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कितने नाम है? 2 है, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। So generic name first name and specific epithet last name. So generic name group of character. Example given है मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका, साइंटिफिक नेम में। तो बायोलॉजिकल नेम, सो यहाँ पे देखेंगे 1 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. बायोलॉजिकल नेम हमें जितने भी होंगे ना जनरली किस में होते हैं? लैटिन में और इटैलिक में लिखते हैं। 2 point, the number word in a biological name represent the genus while the second component denote the specific epithet. फर्स्ट वर्ड जो बायोलॉजिकल नेम में होते हैं जेनस होता है, सेकेंड स्पेसिफिक एपिथेट। थर्ड पॉइंट देखेंगे, बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम when handwritten are separately underlined or printed in italic to indicate their Latin origin.
जब भी मुझे लिखना है मैग्निफेरा इंडिका, हाथों से लिखेंगे तो मैग्निफेरा इंडिका को अंडरलाइन करना होगा। प्रिंटेड कर रहे हो तो इटैलिक में क्यों, कौन सा ओरिजिन सॉर्ट करना है, लैटिन ओरिजिन। 4 पॉइंट देखेंगे, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जेनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर while the specific epithet start with a small letter. It can be illustrated with the example of Magnifera indica. जेनस लिखना है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल से लिखना है, इंडिका का स्मॉल से, जैसे देख सकते हैं फर्स्ट का कैपिटल है, मैग्निफेरा इंडिका का स्मॉल है फर्स्ट लेटर। इसका हम 5 पॉइंट करेंगे। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म। मैग्निफेरा इंडिका लिनियस, इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। सबसे पहले डिस्कवर किया साइंटिस्ट लिनियस ने इंडिका लिनियस। इसको हमेशा एब्रिविएटेड फॉर्म में ही लिखना है, हमेशा इंडिका लिनियस को एब्रिविएटेड फॉर्म में ही लिखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। क्लासिफिकेशन किसी चीज़ को आसान बनाता है, आसानी से कैरेक्टर का एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद पार्टिकुलर ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे कि तुलसी मिला तो प्लांट में डाल देंगे, डॉग मिला, कुत्ता मिला तो एनिमल में डाल देंगे। एल्सेटियंस को क्या बोलेंगे, डॉग का वैरायटी है, डॉग का वैरायटी बोलेंगे एल्सेटियंस को। अब देखेंगे टैक्सा। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा। हमारे पास 7 टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। तो टैक्सा बदलता रहता है, कैटेगरी हमेशा सेम होती है। टैक्सा एनिमल्स, मैमल्स, डॉग और ऑल टैक्सा। दिस प्रोसेस of classification is called taxonomy. All living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. जैसे कि टैक्सा होगा कैटेगरी, प्लांटे होगा किंगडम, एंजियोस्पर्म में हो जाएगा फाइलम, डिवीजन। टैक्सोनॉमी के अंदर 3 चीजें की स्टडी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक किसने दिया, तो सिस्टमैटिक लिनियस जी ने दिया, एंड न्यू सिस्टमैटिक किसने दिया, तो हक्सले ने दिया। अब देखते हैं लिनियस ने क्या कभी इंटरनल कैरेक्टर्स पे जोर दिया, तो नहीं दिए। उस समय के माइक्रोस्कोप अच्छे नहीं थे। लिनियस ने बाहर से चीज़ों को देखा, बाहर से मज़े में थे। लिनियस रूट को देखा, स्टीम को देखा, लीफ को देखा। लिनियस को मज़ा आ गया, सोचा बाहर से इतना अच्छा है तो अंदर से कितना। लेकिन जब हक्सले आए तो सोचा बाहर से तो ठीक है, लेकिन अंदर से भी जाकर देखना होगा अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स मिलते हैं। हक्सले को अंदर कई सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं। सेल के स्ट्रक्चर को उन्होंने स्टडी किया, यूकोलॉजिकल कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया, डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया, हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया। ऐसे कितने सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने जाकर स्टडी किया। बाहर से देखने वाले थे लिनियस और अंदर से देखने वाले थे हक्सले। एम्ब्रॉयो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो जाइगोट से। न्यू सिस्टमैटिक और बायोसिस्टमैटिक दोनों सेम है। टैक्सोनॉमी का यूज के बेसिस पे रखते हैं, टैक्सोनॉमी के यूज के बेसिस पे रखते हैं। This branch of study was referred to as systematic. The word systematic is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Linnaeus used systema naturae as the title of his publication. The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification.
सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक क्या है? बायोलॉजिकल की वो ब्रांच है जिसके अंदर में टैक्सोनॉमी आ जाती है। टैक्सोनॉमी बड़ा है या सिस्टमैटिक बड़ा है? तो सिस्टमैटिक बहुत बड़ा है, उसके अंदर कौन आता है? टैक्सोनॉमी में क्या चीज आती है? तो टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन आता है। तो सिस्टमैटिक में ही टैक्सोनॉमी आ जाता है, टैक्सोनॉमी में ही आईएनसी आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक कौन से वर्ड से आया है? तो ये लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। सो लिनियस की किताब था, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा, और आगे इसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन को डाला गया। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए एक वर्ड आता है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसको हम फाइलोजेनी बोलते हैं। फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स हमारे रिश्ते कैसे हैं, किनके साथ, उसको हम फाइलोजेनी बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सो 7 टाइप्स के कैटेगरीज है, 7 टाइप के: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। सो the category is part of overall taxonomic arrangement. It is called taxonomic categories, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon. So classification क्या सिंगल स्टेप प्रोसेस है? तो नहीं है। सो टैक्सोन सिंगुलर है, टैक्सा प्लूरल है, टैक्सा प्लूरल है। सो insect represent a group of organisms sharing common features like 3 pair of joint legs. इंसेक्ट में सारे ज्वाइंट लेग्स होते हैं, तभी तो ऑर्थोपोडा बोलते हैं। 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंट लेग क्या बोलना चाहते हैं एनसीईआरटी? सो ये प्रोथोरैसिक लेग्स, मेजोथोरैसिक लेग, मेथाथोरैसिक लेग्स। फाइलम में बात करते हैं एनिमल के लिए, एंड डिवीजन में बात करते हैं प्लांट के लिए। सो अब हम देखेंगे स्पेसीज। 7 मिलियन स्पेसीज जो कि प्रेजेंट है, और 1.7 to 1.8 मिलियन डिस्कवर्ड है। सो देखते हैं मैंगो का मैग्निफेरा, इंडिका, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरेसम, एंड लायन का पैंथेरा लियो। इंडिका, ट्यूबरेसम एंड लियो, ये तीनों के तीनों क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। जेनस और स्पेसिस में किसके पास कैरेक्टर ज्यादा? स्पेसिस में कैरेक्टर ज्यादा नहीं है, स्पेसिस में कैरेक्टर ज्यादा नहीं है। सो साइंटिफिक नेम तो साइंटिफिक नेम देखेंगे लायन में पैंथेरा लियो, एंड लियोपर्ड में पी पैराडस, टाइगर में पी टिग्रिस, एंड कैट में फेलिस। सो अब फैमिली की बात करें तो फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड reproductive features of plant species. Among plant, for example, 3 different genera Solanum, Petunia, and Datura are placed in the family Solanaceae. Among animal, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put animal with genus Felis, cat in the family Felidae. फैमिली में अगर 2 चीज मिल जाए, वेजिटेटिव मतलब रूट, स्टीम, लीफ, रिप्रोडक्टिव में एंड्रोसियम, गाइनेसियम। फैमिली सोलिनेसी में कौन कौन से जेनस आएंगे? तो जेनस आता है सोलेनम, पेट्यूना एंड डेटुरा। फैमिली का डिफिनेशन क्या है? बहुत सारे जेनरा को मिला दो तो फैमिली बन जाती है। ऑर्डर का डिफिनेशन क्या है? कई सारे फैमिली को मिला दो तो ऑर्डर बन जाती है, कई सारे ऑर्डर मिला दे तो क्लास बन जाती है। फैमिली फेलिडे में किसको रखेंगे? फैमिली फेलिडे में किसको रखेंगे?
तो जेनस फेलिस को और जेनस पैंथेरा को रखेंगे। कैनिडे डॉग के लिए आता है और फेलिडे कैट के लिए आता है। अब देखेंगे ऑर्डर। कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जेनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। ऑर्डर किसका होगा? ग्रुप। ऑर्डर के नीचे कौन था? तो फैमिली ऑर्डर, इसका ग्रुप होता है। इसमें सबसे काम की चीज है वो है कॉन्वोल्यूएंसी एंड सोलेनियसी। क्या फैमिली है? क्या फैमिली को मिलाकर ऑर्डर बन जाता है? जब फैमिली को मिलाकर ऑर्डर बनता है तो कॉन्वोल्यूएंसी और सोलेनियसी दोनों अलग, अगर अलग गढ़ मिलाए तो दोनों को मिलाकर जो ऑर्डर बन रहा है उसका नाम होगा पोलिमोनियल्स। उसका नाम होगा पोलिमोनियल्स। ऑर्डर कार्निवोरा में क्या क्या डालेंगे? कौन कौन सा फैमिली? फेलिडे एंड कैनिडे। पोलिमोनियल्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स पर आते हैं? तो फ्लोरल। सब नेक्स्ट देखेंगे क्लास। सब क्लास देखेंगे। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर Primata comprises monkey, gorilla, and gibbon. Is placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animal like tiger, cat, and dog. Class Mammalia has other orders also. Monkey, gorilla, and गिवोन, ये सारी चीजें किस में आती है? क्लास मैमेलिया में। इसके अंदर ऑर्डर कार्निवोरा भी आता है। कार्निवोरा में टाइगर, कैट और डॉग, ये सब चीजें आती है। सब हम फाइलम देखेंगे। क्लासेस कंपेरिजन एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड अलोंग विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata. In case of plant, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. फाइलम दो ही तो होता है, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में हम लोग हैं, नॉन कॉर्डेटा में पोरिफेरा टू हेमिकॉर्डेटा। डिवीजन प्लांट के लिए आता है, फाइलम एनिमल के लिए आता है। फाइलम कॉर्डेटा जिसके पास नोटोकॉर्ड है, जिसके पास डॉर्सल न्यूरल सिस्टम मतलब कॉर्डेटा में। नॉन कॉर्डेटा में अब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और उसमें जो न्यूरल सिस्टम होगा अगर प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट होने पे वेंट्रल न्यूरल सॉलिड होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे किंगडम। Plant kingdom. All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia. प्लांटी एंड एनिमलिया दो ही होता है किंगडम में। सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज स्पेसीज से किंगडम तक, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज स्पेसीज से किंगडम तक, सब स्पेसीज और सब फैमिली। क्या इसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते, इसको हम बोलेंगे सब कैटेगरीज बोलेंगे, सब कैटेगरीज। ये टेबल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बायोलॉजिकल नेम मैन का होगा होमो सैपियंस, एंड हाउस फ्लाई का होगा मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का होगा मैग्निफेरा इंडिका, वीट का होगा ट्रिटिकम एस्टिवम। जेनस होगा मैन का होमो हाउस फ्लाई, मस्का, मैंगो, मैग्निफेरा, वीट, ट्रिटिकम। फैमिली हो जाएगा होमिनिडिए मैन का, एंड हाउस फ्लाई हो जाएगा मोसिडिए, एंड मैंगो हो जाएगा एनेकार्डियेसे, एंड वीट हो जाएगा पोएसिए। ऑर्डर हो जाएगा मैन का प्रीमेटा, हाउस फ्लाई डिप्टेरा, मैंगो सपेंडेल्स, एंड वीट पोल्स। क्लास को देखेंगे मैन मैमेलिया, हाउस फ्लाई इंसेक्टा, मैंगो डाइकोटिलिडिने, वीट होगा मोनोकोटिलिडिने, एंड फाइलम डिवीजन हो जाएगा मैन का क्वाड्राटा, हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोडा, मैंगो एंजियोस्पर्म में, वीट एंजियोस्पर्म में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैन का हो जाएगा बायोलॉजिकल नेम आप देख सकते हो होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। सो जेनस होगा मैन का होमो, एंड हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, सो जेनस होगा मस्का, मैंगो मैग्निफेरा इंडिका, सो जेनस होगा मैग्निफेरा, वीट हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ट्रिटिकम। सो अब देखेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स।
So taxonomic study of various species of plant, animal and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity. तो कोई भी स्पेसिस है हमारे पास, उसका स्पेसिमेंस चाहते हैं हम फ्यूचर तक रिजर्व कर के रखे, क्योंकि अगर किसी स्पेसिस इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है तो वहाँ तो स्पेसिस मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पेसिमेंस तैयार करते हैं उसके दौरान एक्चुअल स्पेसिमेंस तैयार करते हैं, उसको हम एक्चुअल स्पेसिमेंस तैयार करते हैं। बहुत से चीज़ों में काम आता है, खेती करने में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में। अब हम और उसको स्टडी के लिए भी यूज आता है। सो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हर्बेरियम। Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheet. हर्बेरियम को ड्राई गार्डन कहा जाता है। यहाँ पर चीज़ों की स्टोर करके रखते हैं। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, DPP, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड। हर्बेरियम जो सीट होता है वो कितने साइज का होता है, 29:41। जितने भी हर्बेरियम सीट होंगे उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रखना होगा। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अभी बोला जितने भी हर्बेरियम सीट होंगे उनको उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रखना होगा। बात आती है यूनिवर्सली कौन है, तो बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन है जो आज भी पूरे दुनिया में चल रहा है। The herbarium sheets also carry a label providing information about date and place of collection, English, local and botanical name, family, collector name, etc. Herbaria also serve as quick refill system in taxonomical study. ये जो स्पेसिमेंस जो रखते हैं, जो हर्बेरियम सीट हम तैयार करते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे काम आए, उसके साइड में एक लेवलिंग करते हैं और वही क्या लोकल देते, बोटानिकल नेम देते हैं, फैमिली देते हैं, कलेक्टर्स नेम देते हैं और यही सब में लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे बोटानिकल गार्डन। These specialized gardens have collection of living plants for reference. Plant species in these gardens are grown for identification purpose, and each plant is labeled indicating its scientific name and its family. The famous botanical gardens are at Kew, England, Indian Botanical Garden, Howrah, India, and at National Botanical Research Institute, Lucknow, India. क्या है आइडेंटिफिकल करते हैं, प्लांट्स में भी लेबलिंग होते हैं। बोटानिकल साइंटिफिक नेम, इसके साथ फैमिली का भी नेम होता है। कौन कौन से फेमस गार्डन हैं, सो क्यू इंग्लैंड में, क्यू एंड इंडियन बोटानिकल गार्डन जो हौड़ा में है, जो कि इंडिया में, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, इंडिया। अब नेक्स्ट देखेंगे म्यूजियम। प्लांट, एनिमल और स्पेसिमेंस दोनों को रखते हैं और यहाँ पर स्टडी रेफरेंस को रखते हैं। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, ड्राई स्पेसिमेंस उसको भी रख सकते हैं। कलेक्टिंग, किलिंग एंड पैनिंग। लार्ज एनिमल, कुत्ते बिल्ली को रखना है तो उसके अंदर से सारे इंटेस्टाइन को निकाल कर अंदर में कागज रख देना है। स्केलेटन सिस्टम को क्या फोटोग्राफ में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। जब भी रखना होगा एक्चुअल स्पेसिमेंस में रखना होगा। अब देखते हैं जूलॉजिकल पार्क। दीज आर द प्लेस वेयर wild animals are kept in protected environment under human care and which enable us to learn about their food habit and behavior. All animals in zoo are provided as possible the conditions similar to their natural habitat.
Children love visiting these park commonly called zoo. फूड हैबिट सीखते हैं, बिहेवियर सीखते हैं, ह्यूमन केयर में रखा जाता है, ज़्यादा कोशिश किया जाता है नेचुरल हैबिटेट में रखा जाए। अब नेक्स्ट देखेंगे की इज ऑल्सो टैक्सोनॉमिकल एड used for identification of plant and animals based on the similarities and dissimilarities. The key are based on the contrasting character generally in a pair called coupled. It represents the choice made between two opposite options. These result in acceptance of only one and rejection of the other. Each statement in the key is called a lead. Separate taxonomic key are required for each taxonomic category, such as family, genus, and species. For identification purpose, key are generally analytical in nature. Key plant and animal similarities and dissimilarities के बेसिस पे करते हैं coupled and lead. coupled एक साथ, lead अलग अलग. Flora, manuals, monograph, and catalogs are some other means of recording description. They also help in correct identification. Flora contain the actual account of habitat and distribution of plant of a given area. These provide the index to the plant species found in a particular area. Manuals are used in providing information for identification of name of species found in an area. Monograph contain information of any one taxon. फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स चारों किताब है. फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स चारों बुक है. तीनों रहे तो एक साथ तो हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूट एंड इंडेक्स. हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूट एंड इंडेक्स. फ्लोरा के बाद चल रही कोई अलग लाइन दे दे मैनुअल्स, वन टैक्सॉन, मोनोग्राफ. सो थैंक यू सो मच.